प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सरयू, स्फटिक से चमकते स्वच्छ जल की अद्भुत धारा जो सहस्र धारा क्षेत्र से निकलती है और अपनी चंचल धाराओं में बहती हुई इस पूरे दानपुर क्षेत्र के महात्म्य को और अधिक बढ़ाती है। पुराणों में इसकी उत्पत्ति का बेहद रोचक चित्रण है। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी देवी अरुंधति के साथ विष्णु चरण स्थान के पास आश्रम बनाकर निवास करते थे। उन्हीं के तप के फलस्वरूप भगवान विष्णु के वाम चरण से इस लोक पावनी सरयू की उत्पत्ति हुई। इसके मूल स्थान पर देवगण विशंभर देव का पूजन करते हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने सरयू के दोनों तरफ के क्षेत्रों के निवासियों का निर्धारण किया। सरयू के दाहिनी ओर ब्रह्मा जी ने दानवगण, जिन्हें स्थानीय भाषा में दाणु कहा जाता है, की भूमि निर्धारित की। वहीं दूसरी ओर बाईं तरफ नागों का निवास स्थान निर्धारित किया और इन दोनों के मध्य महर्षि वशिष्ठ ने पुण्य सलीला सरयू प्रवाहित की। मानसोत्ता पुण्य तीर्था सरयू लोक पावनी बभूव मुनि शार्दूला सिद्ध गंधर्व सेविता याम दृष्ट्वा मुनि शार्दूला स्वविष्णु परम पदम प्राप्नुवन्ति नरा सम्यक कुलकोटि समन्विता मूले विश्वंभरो देव पूज्यते देवनायः यम संपूज्य जना सर्वे यान्ति विष्णुं परम पदम यम सुपूज्य महाभागा वशिष्ठो मुनि सत्तमा सरयूं बहायमास सद्धि गंधर्व सेविताम वशिष्ठं तत्र संभव अरुंधत्या निश्वितं नरो याति पराम सिद्धिं देवनान बदुर्लभाम तरास्तु दक्षिणे विप्रा दानवा निवसन्ति निवासं कल्पितं विप्रा पुरा हि पज्योनिना सरयवा दक्षिणे भागे दानवानां दुरात्मनां दानवहि पूजिता पुण्या महामाया हरिप्रिया। सरयू सर्वत्र पुण्यशीला है, फिर भी तीर्थों में विशेष रूप से पापों की विनाशिका है। अपने मूल से लेकर प्रत्येक छोटे बड़े सभी संगमों की अपनी महत्ता है, परंतु भद्रतुंगा के संगम पर स्नान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चिता भस्म विभूषित भगवान शंकर की पूजा होती है। इस संगम के मध्य जो वायु बहती है, पुराणों के अनुसार उसका सेवन करने वाला भी धन्य हो जाता है। आगे कोकारिष्टवती व दुर्गा के शुभ संगम पर स्नान व पूजा के अपने विधान व महत्व तो है ही, पर सरयू अपनी महत्ता की चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है नीलगिरी के पास गोमती के संगम पर, अर्थात शिव की नगरी बागेश्वर पहुंचकर। पुराणों के अनुसार स्वयं शिव ने चंडिका को हिमालय में काशी बसाने का आदेश दिया था और उन्होंने सरयू व गोमती के इस क्षेत्र को शिव निवास हेतु श्रेष्ठ पाया। नील पर्वत के तट पर पहुंचने पर सरयू के थमने और पुणे मार्ग खुलने के वृत्तांत का स्कंद पुराण के मानस खंड के 78वें अध्याय में रोचक वर्णन मिलता है। सरयू व गोमती के संगम क्षेत्र पर आपका स्वागत है। जी हाँ, दरअसल संगम तो लगभग 1000 फुट नीचे घाटी में है, परंतु हम पहले चर्चा करेंगे उस पर्वत की जो ठीक मेरे पीछे है। इसे नील पर्वत कहते हैं। नील पर्वत की महत्ता की कहानी सरयू से जुड़ी है, तो चलिए क्यों ना पहले सरयू से परिचित हो लिया जाए। जनश्रुति है कि जिस तरह से महाराज भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, उसी तरह से महर्षि वशिष्ठ भी सरयू को धरती पर लाए, लेकिन सरयू इस स्थान पर आकर थम गई। कारण नील पर्वत पर महर्षि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। जब महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि सरयू महर्षि मार्कंडेय की तपस्या के कारण आगे नहीं बढ़ रही है, तो वह भगवान महादेव के पास गए। भगवान शिव व देवी पार्वती ने आपस में मंत्रणा की तथा देवी पार्वती गाय बन गई और महर्षि मार्कंडेय के आश्रम के निकट चुगने लगी। इसी समय भगवान शिव ने व्याघ्र का रूप धारण कर पार्वती रूपी गाय पर आक्रमण करना चाहा। यह देख महर्षि मार्कंडेय साधना से उठे व गाय की रक्षा हेतु दौड़े। महर्षि के उठते ही सरयू को मार्ग मिल गया और वह नीचे बहने लगी।
जब भगवान शंकर व देवी पार्वती ने सरयू के बहने का स्वर सुना, तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया। तदनुसार भगवान शंकर ने 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, त्रिशूल, कपाल, खटवांग धारण करते हुए मां पार्वती के साथ महर्षि मार्कंडे को दर्शन दिए। तभी से भगवान शंकर यहाँ व्याघ्रेश्वर के रूप में पूजित हैं। यह है तल्ला कत्यूर में स्थित प्राचीन व्याघ्रेश्वर अथवा बागेश्वर का मंदिर। माना जाता है ये स्वयंभू देवता है और इस पवित्र संगम को उत्तराखंड का प्रयाग भी कहा जाता है। तो आइए उतरते हैं इस सुरम्य घाटी में और करते हैं बागेनाथ के दर्शन। बागेश्वर कुमाऊं की पौराणिक नगरी है, वो जो आज भी परंपरागत मूल्यों को संजोए है। और बागेश्वर का ये परंपरागत बाजार यहाँ की समृद्ध धरोहर का द्योतक है। बागनाथ मंदिर की आप चिंता मत कीजिए, किसी भी गली से उतरिए, मार्ग आपको सीधे बागनाथ मंदिर के द्वार तक लेकर जाएगा। और लीजिए, आ गए हम बागनाथ मंदिर पर। मूलतः यहाँ पर 3 मंदिर हैं, बागनाथ, बाणेश्वर तथा भैरवनाथ। संभवतः इस मंदिर का निर्माण कत्यूर राजाओं ने करवाया था, क्योंकि यहाँ पर रखी सभी पाषाण प्रतिमाएं 7वीं से 10वीं शताब्दी तक की हैं। लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण चंद राजा लक्ष्मी चंद ने सन 1602 ईस्वी में करवाया था। आइए प्रविष्ट होते हैं शिव की इस नगरी की धुरी भगवान बागेश्वर के मंदिर में और हिस्सा लेते हैं इसकी पूजा अर्चना में। मंदिर की वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर हेमराज के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और इनसे वार्तालाप करेंगे हमारे शोधकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे। आज हमारे बीच में श्री हेमराज जी उपस्थित हैं, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं और आप क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के रूप में कुमाऊं मंडल जिसका कि कार्यालय अल्मोड़ा है में 20 वर्ष से कार्यरत रहे हैं। तो हेमराज जी, पहले हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और हम इस जो बागनाथ मंदिर परिसर में खड़े हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके साथ जुड़ी हुई जनश्रुति क्या है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ऋषि मुनि रहते रहे हैं और प्राचीन काल से ये मान्यता रही है। इस क्षेत्र में भी माना जाता है कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि का निवास था और वो इनकी स्थिति थी और यहीं पर उनका आश्रम था। मान्यता यही है कि सरयू नदी जब लाई जा रही थी तो वो ध्यानमग्न थे और इसी कारण सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सब लोग शिव के पास गए कि इसके लिए क्या किया जाए। तो शिव ने बताया कि आप ऐसा कीजिए कि मैं बाघ का रूप लेता हूँ और पार्वती गाय का रूप लेंगी। जब बाघ गाय के ऊपर झपटेगा तब ऋषि उसको बचाने के लिए दौड़ेंगे और तभी सरयू आगे निकल पाएगी। और ये हुआ भी।
और चूँकि शिव ने बाघ का रूप लिया इसलिए ये बागनाथ के मंदिर से प्रसिद्ध हुआ। इसमें सबसे पहले एक प्राचीन अभिलेख भूदेव देव का मिलता है जो लगभग 1000 साल पहले का है। उसमें व्याघ्रेश्वर मंदिर का वर्णन है, इसलिए व्याघ्रेश्वर से ये बागनाथ हो गया। तो सर ये तो था यहाँ की जनश्रुति की बात, और उसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी ये वास्तुशिल्प की एक अनूठी कृति है, तो इसका वास्तुशिल्प क्या है, क्या इसका आर्किटेक्ट जिसको हम कहते हैं वो क्या है और क्या उसकी विशेषता है, थोड़ा इस विषय में बताएं। वास्तव में देवालय यानी मंदिर का जो स्वरूप है वो एक देव पुरुष की तरह है। देव पुरुष चौकी के ऊपर खड़ा है, उसी प्रकार से मंदिर को बनाया गया है। जैसे पहले ये चौकी हुई, इसको वेदी बंद कहते हैं। वेदी बंद, क्योंकि बिना चौकी के कोई भी पुरुष खड़ा होगा उसको ठीक नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर वेदी बंद के ऊपर उसका जंगा भाग आता है, उसकी जांघें आती हैं। फिर एक छज्जा हो गया, उसका फिर एक शिखर हो गया, उसके ऊपर इसका शीर्ष भाग हुआ जिसको आमलक कहते हैं। एक कहावत है, देवता देखण जागेश्वर, गंगा नाणी बागेश्वर, अर्थात इस संगम का महात्म गंगा स्नान के तुल्य है तथा यही कारण है कि इसे कुमाऊं के प्रयाग की संज्ञा दी गई। दरअसल यह संगम देवभूमि कुमाऊं के धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र भी है। गंगा स्नान के अतिरिक्त जनेऊ संस्कार, पितृ विसर्जन व अंतिम संस्कार हेतु यह स्थान श्रेष्ठ माना गया है। ये जब से ये मठ है, यहाँ पर उत्तरांचल का मठ है, जब से ये बागनाथ जी है, इसको तो द्वापर काल से बताते हैं, तब से यहाँ पर अखाड़ा विद्यमान है। पहले से साधु संत लोग यहाँ पे आना जाना हुआ करता था और साधु लोगों के यहाँ पर परमानेंट धुनी चेतन हुआ करती थी। तो इस स्थान पर ये अखाड़े का साधुओं का सुबह शाम धूप ध्यान करने के लिए ये जो ये है, ये धुनी है, अखाड़े की धुनी। इस धुनी से जो है सभी साधु संत लोग भस्म इत्यादि धारण करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। बागेश्वर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र मात्र हो ऐसा नहीं है। दरअसल यह देश की आजादी से जुड़े एक महत्वपूर्ण कुली उतार आंदोलन का भी केंद्र रहा है। सन 1921 में यहाँ के प्रमुख गांधीवादी नेता हरगोविंद पंत, लाला चिरंजी लाल शाह तथा बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर यह आंदोलन लड़ा गया। तब ये प्रथा थी कि कुमाऊं में प्राय सभी को नौकरशाही ब्रिटिश हुकूमत ने कुली बना रखा था। वह मनमाने दामों पर बोझा ले जाने को बाध्य थे, मना करने पर दंडित होते थे। इस आंदोलन के दौरान इसी पवित्र सरयू गंगा के तट पर करीब 40,000 लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर शपथ ली थी कि अब वह ना तो कुली कहलाएंगे और ना ही जबरदस्ती बोझा ढोएंगे। 3 दिन के जबरदस्त सत्याग्रह के आगे ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। तो कुली बेगार प्रथा का अंत इसी बिगड़ में जो हुआ, उसके मुख्य सेनानी कुमाऊं के श्री जो कहलाते थे बद्रीदत्त पांडे जी थे। उनके सहयोगी हरगोविंद पंत जी और चिरंजी लाल शाह आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे। तो उन्होंने इससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ी शासन ने
इतना गुलाम बना लिया था कि जिससे कि प्रत्येक उनका जब काफिला चलता था तो उसको ढोने के लिए हमारे जो लोग थे वही कंधे में लाद कर ले जाते थे और स्वयं अंग्रेज़ों को डोली पर रख करके उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते थे। लेकिन ये चीज़ें बाद में हमारे जो माननीय नेताजी थे उनको अखरी, उन्होंने कहा किसी प्रकार भी हो इस प्रथा का अंत किया जाए। उसके लिए सन 1920 में काशीपुर में जो हुआ उनका अधिवेशन बैठा, उसमें यह निश्चय किया गया कि कुली बेगार प्रथा का अंत किया जाए। उसके लिए उपयुक्त स्थान बागेश्वर सरयू नदी के संगम पर, सरयू नदी के बगल में निश्चित किया गया। बागेश्वर का वर्णन हो और उत्तरायणी कौतिक अर्थात मकर संक्रांति के मेले का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं। उत्तरायणी मानो बागेश्वर का ही पर्याय है। इस मेले का पुरातन काल से अत्यधिक महत्व है। श्री बद्रीदत्त पांडे जी ने इस मेले का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस मेले में चारों ओर से लोग आते हैं। हुड़िया, जोहारी, शोका, दरमियाल, दनपुरिये, गढ़वाली, कुमैये, देशी सौदागर सब इस मेले में शामिल होते हैं। यहाँ पर ऊनी माल, कंबल, पश्मीना, चंवर, कस्तूरी, शिलाजीत, निर्बिसी, नमक, सुहागा, जम्बू, गंधरायन इत्यादि की तिजारत होती है। सन 1932 में वर्णित इस मेले का स्वरूप अब बदल गया है। तिब्बती व्यापारियों की अनुपस्थिति तो है, लेकिन यह मेला परंपरा व आधुनिकता का एक अद्भुत संगम हो गया है। बागेश्वर के साथ जुड़ा है इसका सीमांत क्षेत्र दानपुर। सरयू व पिंडर घाटी का यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर रखता है। यह विविधता उनकी बोलचाल, वस्त्राभूषण, नृत्य, संगीत आदि संस्कृति के सभी अवयवों में दिखती है। आइए शामिल होते हैं दानपुर निवासियों के एक गांव में और अवगत होते हैं इन पर्वत पुत्रों की जीवन शैली से। हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो ये जो बागेश्वर हमारा स्थित है और पिथौरागढ़ का कुछ हिस्सा जो सरयू और रामगंगा के बीच का प्रदेश है, जिसको रमणीक द्वीप कहा गया है और आज जिसको नागपुरी अर्थात नाकुरी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरा दानपुर क्षेत्र भी उसमें आता है। यहाँ पर देवी के साथ साथ मूल नारायण जी की पूजा होती है। मूल नारायण जी यहाँ मुख्य रूप से शिखर में पूजे जाते हैं और उन्हीं के संतानों के रूप में नौलिंग जी और बजैण जी को भी हम लोग पूजते हैं। केवल दानपुर क्षेत्र में ही ये पूजा नहीं होती, इनके आस्था नहीं है, बल्कि पूरे कुमाऊं मंडल के लोग भी बजैण जी को यहाँ पर पूजने आते हैं। अब बजैण जी का जो इतिहास है, हमारे किंवदंतियों के आधार पर, लोकोक्तियों के आधार पर, जब यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया तो बजैण जी सबसे पहले चनूली नामक स्थान पर अपने को उन्होंने यानी लोगों को आभास कराया और चनूली में जा कर के कोई एक बहुत बड़ा जादूगर नुमा और विद्वान नुमा ये चंदोला नाम का ब्राह्मण था और जो अपनी विद्या के बल पर लोगों को परेशान किया करता था। उसी से मुक्ति पाने के लिए बजैण जी ने इस क्षेत्र में लोगों के बीच अपना अवतार दिखाया ताकि लोगों के कष्टों को दूर किया जा सके। बांज के घने जंगलों से आच्छादित है शिखर।
नाम के अनुरूप ही ये तीव्र ढाल वाला उच्च पहाड़ है, जिसके शिखर पर विद्यमान है इस क्षेत्र के सबसे बड़े देव मूल नारायण। इनके 2 पुत्र भी देव रूप में पूजित हैं। नौलिंग देवता का मंदिर दक्षिणी ढाल पर है, जबकि बंजाण देवता का मंदिर उत्तरी ढाल पर भनार गांव के ऊपर स्थित है। हाथियों की ऊर्ध्वमुखी 2 प्रतिमाओं से सुसज्जित द्वार के भीतर से होकर हम मंदिर परिसर में प्रविष्ट होते हैं। बांज के जंगलों से घिरा सुंदर मंदिर अपने बड़े परिसर के साथ स्वागत करता है। कोनों में बने प्रकोष्ठों में संध्या को आयोजित होने जा रही विशेष पूजा हेतु भोजन पकवान बनाए जा रहे हैं। दूर दूर गांव से आए लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठे हो रहे हैं। तैयारी धीरे धीरे चल रही है। दूर जंगल पार से ढोल की आवाज सुनाई देती है। ढोली अर्थात इस संपूर्ण अनुष्ठान का प्रमुख कर्ता विधिवत मंदिर में प्रवेश करता है। ढोल दमुए के सामूहिक स्वर व लोगों की भागीदारी के साथ भक्तगण मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भक्ति में डूबे लोगों का उल्लास देखते ही बनता है। विधिवत पूजा होती है, धुनी जागृत की जाती है। ढोल दमुए के साथ परिक्रमा का यह क्रम रात्रि में 3 बार दोहराया जाता है। फिर ढोली ढोल की निश्चित धुन में बंजियाण देवता की कहानी स्थानीय भाषा में कहता है तथा देवता का आह्वान करता है। एक लोक गायक स्थानीय देवी देवताओं के सम्मान में गीत गाता है। सामूहिक लय ताल व गीत में पुरुष व स्त्री झोड़ा नृत्य करते हैं। बागनाथ शिव
अपनी प्रिया देवी पार्वती के साथ देवभूमि कुमाऊं के इस क्षेत्र में सर्वत्र विद्यमान है और दानपुर क्षेत्र में तो स्थान स्थान पर उनकी स्थापना है। वे जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन व संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। नृत्य में थिरकते ये कदम, कंठ की वाणी व मन के उद्गार सब शिव को ही तो समर्पित है। पौराणिक काल से लेकर आज तक धर्म और संस्कृति की यह सरयू अविरल गति से यहाँ इसी तरह से प्रवाहित है।